मिल सकती है राहत। लू का दौर भी थम सकता है कल से। और आपको बता दें कि देखिए लू इस समय चल रही है, हीट वेव का असर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही यहां पर गर्मी से राहत मिलती हुई मध्य प्रदेश में कल से थोड़ी दिख सकती है। तो भीषण हीट वेव से राहत मिल सकती है। लू का जो दौर इस समय मध्य प्रदेश में है वो भी थम सकता है। गर्मी का मौसम सता रहा है, लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है और आने वाले 2 दिन तक हीट वेव की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। इस वक्त हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा जी साथ में मौजूद हैं। बातचीत करेंगे सर, किस तरीके से आने वाले समय में मौसम का जो तापमान है वो रहने वाला है, क्या हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है, कहाँ कहाँ चलने वाली है हीट वेव? एक्चुअली पिछले 24 घंटों में अगर आप देखेंगे कि जो हमारे ये नॉर्दर्न पार्ट्स हैं और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स जो हैं, ग्वालियर, दतिया, सागर, रत्नापुर जो है, उसके अंदर जो है वो 47 डिग्री के आसपास जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन अभी जो आप प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे जो है वो एक जो है वो ट्रफ बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको हम कहते हैं, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट यूपी के ऊपर बना हुआ है। उससे एक ट्रफ हमारा जो है वो हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्यों से होता हुआ, छत्तीसगढ़, झारखंड से होता हुआ जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ अग्रसर है। तो उसके कारण आप देखेंगे कि आज हल्का सा क्लाउडिंग है हमारे सदर्न ईस्ट पार्ट के अंदर और नीचे सेंट्रल पार्ट्स के नीचे जो है, तो उसके होते हुए आज थोड़ा सा बारिश कुछ जगहों पे होने की संभावना है। इसके कारण जो हीट वेव, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारा अप्रोच कर रहा है, उसके कारण हमारा ये अनुमान है कि आज टेम्परेचर जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे आज के बाद से, और जो सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो अब लगभग समाप्त होने जाएगी कल से। और उसके बाद से टेम्परेचर पूरे राज्य में जो है वो 48 घंटे के बाद 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट होने का संभावना बनी हुई है। हीट वेव को लेकर भी आपने चेतावनी जारी की है मगर कि आने वाले 2 दिन तक हीट वेव चल सकती है, तो कम तापमान के साथ हीट वेव चलेगी या किस तरीके से सिचुएशन रहने वाली है? देखिए, हीट वेव को हम 3 पार्ट में कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जब टेम्परेचर किसी रीजन का 47 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो उसको हम सीवियर हीट वेव की कैटेगरी में डालते हैं। उसको हम रेड कलर के जो है उनमें मैप्स के अंदर दिखाते हैं, जो कि हम आपको इशू करते हैं। उसके अलावा जहां टेम्परेचर 45 टू 47 डिग्री टेम्परेचर के बीच में रहता है उसको हम हीट वेव की कैटेगरी में डालते हैं, उसको हम ऑरेंज कलर के अंदर दिखाते हैं। और जो 45 डिग्री से नीचे टेम्परेचर है, 44 और 45 डिग्री टेम्परेचर, उसको हम येलो कलर में दिखाते हैं। तो आज से ये संभावना की जा रही है कि जो सीवियर हीट वेव है वो उसमें कमी आएगी और कल से सीवियर हीट वेव जो है लगभग समाप्त हो जाएगी राज्य के अंदर। लेकिन हीट वेव मींस 45 टू 47 तक टेम्परेचर जाने की नॉर्दर्न पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में संभावना हल्की सी बनी रहेगी, जो कि 48 से 72 घंटे के बाद वो भी खत्म होने की संभावना है। सर, आप लोग भी लोगों को मैसेज पहुंचवा रहे हैं, मौसम विभाग के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी शहरों में हीट वेव चलेगी। आप लोगों ने भी गाइडलाइन जारी की है, एडवाइजरी जारी की है कि अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लोगों को क्या क्या हिदायत दी गई है? हमारे मौसम केंद्र विज्ञान जो भोपाल की तरफ से जो दैनिक जो हमारी जो बुलेटिन दी जाती है, डेली वेदर बुलेटिन, उसके अंदर जो हम पूरा जो है वो इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट देते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जनमानस जो है, जो प्रदेश के लोग हैं, वो लू से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें। और दूसरी बात, जो मान लीजिए जो लू से प्रभावित व्यक्ति हैं उसके लिए क्या उपचार हो सकता है, उसकी पूरी डिटेल्स दी जाती हैं। तो प्रदेश के लोगों से ये अनुरोध है कि इस लू के मौसम में उसको फॉलो करें और अपने आप का बचाव करें। सबसे ज्यादा लू की संभावना आपने कहाँ कहाँ जताई, अगर मैप में समझे सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ रहेगा लू? जैसे ग्वालियर है, आपका दतिया है, निवाड़ी है, और जो ऊपर रत्ना आपके जो सागर है, पन्ना है, इनके अंदर कुछ हीट वेव आज और कल में जारी रहेगी। वो भी उसके बाद 40 डेज के बाद वो इवेट हो जाएगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के मध्य भाग में प्रदेश के अंदर अभी हीट वेव नहीं रहेगी। आज और कल के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर की गिरावट आएगी और हीट वेव इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, बट 44-43 के अंदर टेम्परेचर बना रहेगा। मानसून कब तक आ सकता है मध्य प्रदेश? मानसून जो है वो आज हम को जो है वो कल की जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के कोस्ट में आने की उम्मीद है और उसके बाद जो मानसून जो है वो अग्रसर करेगा। देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें गिरावट होगी। हालांकि आज से ही तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है। हालांकि 2 दिन तक जो तापमान है उसमें फिर भी कुछ जो अभी स्थिति है वैसी ही रहेगी और इसी के चलते हीट वेव की चेतावनी भी यहाँ पे जारी की है और इसी के चलते एडवाइजरी भी मौसम विभाग ने अपनी जारी की है। हालांकि आने वाले 2 दिन के अंदर जो मानसून है वो भारत से टकराएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश की तरफ अग्रसर होगा। हालांकि अभी एक नया ट्रफ बनने की भी संभावना यहाँ पे मौसम विभाग ने जाहिर की है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में बारिश या बूंदाबांदी या क्लाउडिंग हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।